दस्तयाब एदाद शुमार के मुताबिक 2010 में 18वीं आईनी तरमीम में वजारत माहौलियात को वजारत मौसमियाती तब्दीली में तब्दील किया गया, लेकिन उसी तरमीम ही में माहौलियाती सूबाई डोमेन में भी दे दी गई। 2012 में फिर वजारत बराए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को वजारत मौसमियाती तब्दीली में तब्दील किया गया और राना मोहम्मद फारूक सईद खान इसके पहले वजीर बने। 2012 की बात है ये। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक 2013 में नून लीग की हुकूमत कायम होने के बाद वजारत मौसमियाती तब्दीली की तनज़्ज़ुली हुई और डिवीजन का इसको दर्जा दिया गया। 2015 में एक बार फिर मौसमियाती तब्दीली के लिए कायम डिवीजन को वफाकी वजारत का दर्जा दिया गया और उस वक्त मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब को वजारत मौसमियाती तब्दीली बनाया गया। 2024 में शहबाज शरीफ साहब के दूसरे बार वजीर आज़म बनने के बाद मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक वजारत मौसमियाती तब्दीली बगैर वजीर के ही रही। तो जो तबले जंग बज रहा था, ये हमारी तैयारियां थी। 2012 में तो जाकर हमने इसको पहले वजारत के तौर पर सीरियसली कंसिडर किया, फिर उसको डाउनग्रेड करते रहे, अपग्रेड करते रहे, फिर वजीर रहा, वजीर नहीं रहा। फिर यूजुअली ऐसा होता है कि इस तरह के लोगों को वजारत दे दी जाती जिनकी अपनी कैपेसिटी नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती है। और अब नया हम कहते हैं जी कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। ये बातें सुनते सुनते एटलीस्ट हमारी नस्ल जवान हो गई। शहबाज शरीफ साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की, डैम बनने चाहिए। जरा उनकी ज़बानी सुनते हैं। वफाक और चारों इकाइयां गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मिलकर हमें इसके ऊपर काम करना होगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। इसके लिए हमें बगैर वक्त ज़ाया किए उसकी तैयारी करनी चाहिए। दियामिर भाषा डैम है, मोमन डैम है, तो चनियोट में आपके पास एक दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ पर आप स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। नॉर्थ में छोटे छोटे डैम हम बना सकते हैं। हम आज उसके ऊपर उसका आगाज करेंगे, कई साल लग जाएंगे अजीम मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। 2025 के अंदर हम बात कर रहे हैं कि आज हम इसका आगाज़ करेंगे तो भी कई साल लगेंगे इन डैम्स को बनने के लिए। मेरे सामने कुछ कागजात का पलंदा है, ज़्यादा आपको डिटेल से सर्च नहीं करनी पड़ेगी। ज़रा सा जाके आप डैम्स की बहस के हवाले से गूगल में ढूंढें तो ये खबर जो सबसे पहले मेरे सामने आई, ये 2006 की थी। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, वो कहा करती थी कि हमें एक छोटे डैम बनाने चाहिए हैं। ये 2006 की बात, तकरीबन 19 साल पहले यही गुफ्तगू हुआ करती थी। मोर और लेस एक्शन कितना हुआ जी, ये हमारे सामने है। और उस वक्त भी कहा जाता था, ये मुशर्रफ साहब के दौर की मैं आपको खबर दिखा रही हूँ, ये अब है जी अप्रैल 2006 की। उस वक्त ये भी कह रहे थे कि दियामीर भाषा डैम बनेगा और हम मजीद वाटर रिजर्वॉयर बनाएंगे। 19 साल पहले हम ये गुफ्तगू किया करते थे। जरदारी साहब 2010 में यही उस वक्त कह रहे थे कि छोटे डैम बनाने चाहिए हमें। ये अब तकरीबन इस बात को भी कुछ 15 साल हो चुके हैं। वो डैम कितनी तादाद में बने ये हम सबके सामने मौजूद है। इसके अलावा हम देखा कि जी पाकिस्तान 2011 के अंदर भी ये कह रहा, गुफ्तगू यही चल रही थी कि हम बड़े डैम के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, चाहे बेशक इस पे हमारे यहाँ पे एहतजाज हो, लोगों की पॉलिटिकल डिवीजन हो। खैर वो एक अलग बहस है। मैं सिर्फ ये आपको डिबेट बता रही हूँ कि 2025 के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, हमने डैम्स बनाने हैं, ये बहस 2024 में नवाज शरीफ साहब भी कह चुके थे कि हम ये डैम बनाएंगे। ऐसी ही गुफ्तगू इमरान खान साहब के दौर में भी हुई। असद उमर साहब कहते थे कि जी ये 2027 तक डैम मुकम्मल हो जाएगा, जो भाषा डैम है, दियामीर भाषा डैम। ऐसा हमें होता हुआ नजर दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जितना कि उसके फंड के अंदर पैसे जमा हुए उससे ज्यादा इश्तिहारात की मद में खर्च कर दिए गए थे। दियामीर भाषा डैम जो है 2022 में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि 2026 तक मुकम्मल हो जाए। अगर तो ये करिश्मा होगा तो बेसिकली आपको बताना ये है कि ये अभी तो 2006 के चूंकि हमारे पास मालूमात हम निकाल पाए हैं, ये 1990 से एटलीस्ट हमारी नस्ल ये डिबेट सुन रही है और 2025 में भी हम यही बातें सुन रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती हमआहंगी हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से में मौजूद हैं। थोड़ा सा सियाको सबाक हमने पेश किया डॉक्टर साहब। एक तो इसलिए कि अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में इस वजारत को एज ए पॉलिटिकल, जैसे कहते हैं ना, अकोमोडेट करने के लिए लोगों को दिया जाता है। इसको कभी हमने सीरियसली लिया ही नहीं। 2012 से तो मैंने आपको गिनवा दी हैं और सूबों में इससे बुरी हालत है। आप उनके वज़रा की बात करें ना, उनको तो मौसमियाती तब्दीली की डेफिनेशन भी नहीं आती होगी। वहां पे भी सिर्फ पाक करने के लिए लोगों को ये वजारतें दीजिए। आप ये कह रही हैं कि मुझे पाक किया? नहीं सर, मैं तो इसलिए आपको बुला रही हूँ। हमारी आपको पता है मेरे प्रोग्राम में पहली मर्तबा कोई वजारत माहौलियाती तब्दीली आया है। आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। सही बात है। मैंने तो इसको बड़ा अहम जाना जी। और वजीर आजम ने भी इसको मैंने दरख्वास्त भी की, तो मैं तो समझता था कि बड़ी अच्छी वजारत है। आपका ये इब्तदाइया सुनने के बाद तो मुझे लगा कि मैं तो बड़ा कहीं खुदे लाइन लग गया हूं। अफसोस के साथ ये देना पड़ा है कि हमारी क्या प्रायोरिटीज है, जबकि हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थी।
نہیں آپ سمجھ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کھڈے لائن وزیر ہوں. نہیں سر، میں یہ نہیں سمجھ رہی. میں سمجھ رہی ہوں کہ فائنلی ایک ایسا شخص ہے جس سے ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کے مناسب جواب دے گا، جس کو کچھ پتہ ہے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں. تو یہ میں کہہ رہی ہوں. مہربانی، تھینک یو.